समीक्षा बैठक के लिए हब स्पोक मॉडल पर केजीएमयू और आरएमएल और एसजीपीजीआई पर काम करने की बात कही है। टेलीमेडिसिन सेवा से सभी मेडिकल कॉलेज जोड़े, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की भी सेवा सुविधा बढ़ाई जाए। जनपदीय दौरों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे, शासन विभाग के अधिकारी व्यवस्था खुद पड़ताल करें। अस्पतालों में फायर सेफ्टी देखी जाए। आयुष्मान भारत के पंजीकृत अस्पतालों को 30 दिनों में भुगतान मिले और डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित इसमें करवाई जाए। एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने पर सीएम का जोर है। हीट वेव से बचाव के भी पुख्ता इंतजाम कराए। हर एक जनहानि हमारा व्यक्तिगत नुकसान, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है। कल विभागवार प्रेजेंटेशन वो देख रहे थे और बहुत सारी चीजें इस पर निकलकर सामने आई है। संदीप खेर हमारे साथ मौजूद है। संदीप, कल विभागवार बैठक हुई, प्रेजेंटेशन खुद देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बहुत सारी चीजें, यानी कि इस बैठक का निचोड़ बहुत कुछ निकल कर आया है। हर एक विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बैठकें की हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, हीट वेव को लेकर बात करें, गन्ना विभाग की बात करी जाए, प्रेजेंटेशन देखिए, और उसी के साथ साथ कमांड सेंटर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने गए थे। वहां पर कमियों पर उन्होंने फटकार भी लगाई है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर देखिए जो बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, क्योंकि देखिए गर्मी का समय भी आ रहा है, तो अस्पतालों में व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए। कई बार देखा जाता है कि लू से जो है वो कई मरीज अस्पताल में आते हैं, उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। टेलीमेडिसिन की सुविधा को सभी मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाए। टेलीमेडिसिन जो होती है वो खास तौर से ऐसे बुजुर्गों के लिए होती है जो अस्पताल में नहीं आ सकते हैं, तो जो अस्पताल के बेहतर डॉक्टर होते हैं वो टेलीफोनिक माध्यम से देखिए उनको दवाइयाँ बता सकते हैं, उनको जांच के लिए सलाह दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम है, यानी जब कोई मरीज़ फ़ोन करता है तो अगर एम्बुलेंस का टाइम आधा घंटा है तो उसके रिस्पॉन्स को कम किया जाए, और उसी के साथ साथ एम्बुलेंस में भी जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं उसको मुहैया कराई जाए। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी देखिए समस्या होती है। अगर किसी भी परिवार के एक सदस्य का ऑर्गन खराब होता है तो उस परिवार के लिए इससे बड़ी दिक्कत नहीं होती है। तमाम जगहों से इसकी व्यवस्था करानी पड़ती है, कई तरीके की फॉर्मेलिटी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है इसको भी बढ़ाया जाए, यानी अगर 10 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसको बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और एक लंबी वेटिंग होती है तो उस वेटिंग को भी देखिए कम किया जा सके। और उसी के साथ साथ देखिए मैं आपको कई चीज़ें बताऊँ, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतज़ाम होने चाहिए। आपने देखा कई बार अस्पतालों में फायर शॉर्ट सर्किट के चलते कई तरीके की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और उसी के साथ साथ आयुष्मान भारत के जो पंजीकृत अस्पताल हैं देखिए उसमें भुगतान को लेकर बहुत शिकायतें आ रही थी कि मरीजों का इलाज हो रहा है लेकिन उनका जो भुगतान है वो अस्पताल को नहीं मिलता था, जिसके बाद ये देखा जाता था कि वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज नहीं करता था, मरीजों को दिक्कत होती। तो ये कहा गया है कि 30 दिन में अस्पतालों का भुगतान किया जाए। और उसी के साथ साथ जनपदीय दौरे पर जाएं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, शहर में सिर्फ नहीं बने रहें, तमाम जगहों पर वो उतरें, गाँव में जाएँ, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएँ जहाँ पर लोग इलाज कराने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसी तमाम बड़ी बड़ी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है समीक्षा बैठक में निर्देशित किए हैं। और हर स्पोक मॉडल पर ये कहा है केजीएमयू, आरएमएल और एसजीपीजीआई पर जो है वो काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है अधिकारी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अमल करते हैं तो अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीज जो हैं उनको बेहतर इलाज मिल एक बात जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से निकल कर आई, हर एक हानि हमारी व्यक्तिगत हानि मानी जाएगी, इसको ये बहुत ही बड़ी बात है। और बहुत विशेष तरह से मुख्यमंत्री जब भी इस तरह की बैठकें करते हैं, निश्चित तौर पर सूबा बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश, चुनौतियां बहुत रहती सरकार के लिए, और ये विभागवार प्रेजेंटेशन जब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इससे निकल कर आती है। एक एक जनहानि हमारा व्यक्तिगत नुकसान मुख्यमंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश का अगर उनको मुखिया कहा जाता है, आपने देखा था महाकुंभ में जब दुर्घटना हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों से भी आंसू निकले थे, ऐसा लग रहा था उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एक मुखिया कहता है कि एक भी व्यक्ति की जनहानि जो है वो हमारा पारिवारिक नुकसान है। अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक करी, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। अब इस पर अमल करने का काम देखिए अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना एक एक अस्पताल में जा पाएंगे, ना दौरा कर पाएंगे, क्योंकि और भी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को इन निर्देशों को मानना होगा, जिससे उनके अस्पताल में पहुंचने वाले हर एक मरीज को बेहतर इलाज मिल सके, एम्बुलेंस समय से मिल सके, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो उसकी वेटिंग को कम किया जा सके, और उसी के साथ साथ अस्पताल में वो तमाम देखिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराई जाए, जिसको लेकर मरीज़ अस्पताल पहुंचता है। कई बार देखा जाता है
बेड नहीं मिलता है, स्ट्रेचर नहीं मिलते हैं। कई बार ये देखा जाता है नर्सेज जो हैं वो पैसा मांग लेती हैं। कल भी देखिए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने एक नर्स पर कार्रवाई करी है। तो तमाम तरीके की ऐसी देखिए खामियां सामने आती हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने कल एक बड़ी समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों की जिम्मेदारी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। सीएम योगी का बहराइच, गोंडा, बलरामपुर